राधे राधे। जय श्रीमन नारायण भक्तों, आप सभी प्रिय दर्शकों को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या कहें कि प्रबोधिनी एकादशी की कोटि अनंत शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, देव को कैसे उठाएं, तुलसी पूजन कैसे करें, तुलसी विवाह कैसे करें, व्रत के दौरान क्या खाएं क्या नहीं, किन कार्यों को करें एवं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको केवल इस एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आप इस एकादशी पर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जगत के पुनर्जागरण का वह क्षण है जब सृष्टि की प्रत्येक श्वास में नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार होता है। 4 महीनों तक सृष्टि में जैसे एक मौन छा जाता है, देवता विश्राम में चले जाते हैं, शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। लेकिन जब यह पवित्र एकादशी आती है तो वह मौन टूटता है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी जागरण से ब्रह्मांड में पुनः गति और मंगल का आरंभ होता है। कहा गया है, एकादश्यां हरिर्निद्रा त्यजते लोकहिताय वै, अर्थात एकादशी के दिन भगवान विष्णु लोक कल्याण के लिए अपनी निद्रा त्यागते हैं। यह वही क्षण है जब देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व और समस्त चराचर फिर से सक्रिय होते हैं। इसलिए इस दिन को देवउठनी कहा गया है। देव अर्थात देवता और उठनी अर्थात जागरण। भक्तों, देवउठनी एकादशी का महत्व जितना शास्त्रों में वर्णित है, उतना ही भावनाओं में भी गहराई रखता है। यह पर्व न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, बल्कि हर उस आत्मा के जागरण का संदेश है जो अंधकार में भटक रही है। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठकर सृष्टि में पुनः स्फूर्ति भरते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी इस दिन अपने भीतर की निद्रा अर्थात आलस्य, मोह और अज्ञान से जागना चाहिए। इस एकादशी का वर्णन अनेक पुराणों में आता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इसी के साथ आरंभ होता है चातुर्मास, 4 महीने का वह काल जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंचतत्व शांत हो जाते हैं और सृष्टि अपने भीतर विश्राम लेती है। इस अवधि में विवाह, यज्ञ, संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि स्वयं देवता विश्राम में रहते हैं। इसीलिए इस काल को तपस्या, भक्ति और आत्म संयम का समय माना गया है। अब सोचिए भक्तों, 4 महीने तक जब भगवान स्वयं योग निद्रा में रहे हों, तब जब वे जागेंगे तो वह क्षण कितना दिव्य होगा। उस क्षण में संपूर्ण आकाश गूंज उठता है, नदियां कल कल करती हैं, वायु सुगंधित हो उठती है और देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक हर जीव उस जागरण के कंपन को अनुभव करता है। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक उत्सव कहा गया है। वह उत्सव जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है, वह असंख्य जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, देवोत्थाने विशेषेण विष्णु प्रीति प्रजायते, अर्थात देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अनंत यज्ञ करने से भी अधिक होता है। भक्तों, इस एकादशी का एक और विशेष पहलू है। एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह भी होता है। दरअसल तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रियतम है। पुराणों के अनुसार तुलसी, जो पहले वृंदा के नाम से जानी जाती थीं, भगवान विष्णु की तपस्या में लीन एक महान पतिव्रता स्त्री थीं। जब भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली, तब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गईं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा मेरी प्रिय रहेंगी और मेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। यही कारण है कि किसी भी विष्णु पूजन में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है और इसीलिए देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। यह विवाह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वह दिव्य मिलन है जो जगत में प्रेम, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक बनता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है
और भगवान शालिग्राम जी जो स्वयं विष्णु का स्वरूप हैं, उन्हें वर के रूप में पूजा जाता है। घरों में गीत, भजन और मंगल ध्वनियां गूंजती हैं और वातावरण में भक्ति का सुगंधित कंपन फैल जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है जहां देवउठनी के दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। घर में सुख, शांति, संतान सुख और धन की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं एकादशी के पूजा विधि के बारे में, साथ ही सही तिथि की भी बात करने वाले हैं। तो भक्तजन इस दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। घरों में तुलसी चौरे को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, दीपों की पंक्तियां सजी होती हैं, हवा में गंगा जल और हवन की पवित्र सुगंध फैल जाती है। यह सब केवल सजावट नहीं, बल्कि उस जागरण की तैयारी होती है। जैसे माता अपने पुत्र के जागरण के लिए दीप प्रज्वलित करती है, वैसे ही हम सब प्रभु के जागरण के लिए दीप जलाते हैं। अब भक्तों, इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी का यह शुभ पर्व एक अद्भुत योग में पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9:11 से आरंभ होकर अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:31 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत और पूजा का पालन 1 नवंबर को ही किया जाएगा। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होकर भक्तों के जीवन में पुनः शुभता का संचार करेंगे। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होगा और सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। भक्तजन इस दिन उठो देव देवा का गान करते हैं। कई स्थानों पर तुलसी विवाह की तैयारियां भी इसी दिन से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब भगवान जागते हैं तो तुलसी जी के साथ उनका विवाह कर उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाया जाता है। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि जब परमात्मा और भक्ति एक होते हैं तभी जीवन में पूर्णता आती है। भक्तों, इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात वह एकादशी जो चेतना का द्वार खोलती है। यह दिन केवल देवताओं का जागरण नहीं, हमारे भीतर सोई हुई आत्मा का भी जागरण है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन विष्णु भगवान का स्मरण करता है, उसका मन अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है। इस दिन की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी चौरे की सफाई कर उस पर नई मिट्टी लगाई जाती है और एक सुंदर मंडप बनाया जाता है। चौरे पर शुद्ध घी का दीप जलाया जाता है और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे के समक्ष एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाता है। कई स्थानों पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह इसी दिन किया जाता है, जो अगले दिन यानी द्वादशी तक चलता है। कहते हैं कि इस विवाह में शामिल होने वाला हर भक्त अगले जन्मों तक विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस दिन का व्रत भी अत्यंत फलदायक बताया गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। अब भक्तों, इस दिन किए जाने वाले नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद संकल्प लिया जाता है, आज मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उपवास करूंगा। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है, केवल फलाहार, दूध या जल का सेवन करना चाहिए। भोजन में तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन, प्याज, मांस या शराब आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। एकादशी की रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। यह जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर सोए हुए चेतन भाव को जगाने का अवसर है। भक्ति की ज्योति जितनी देर जलती रहे, उतना ही हृदय निर्मल होता जाता है। भक्तजन तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कर्पूर आरती करते हैं और दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रात तुलसी के चौरे पर दीप जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस दिन योग निद्रा से नेत्र खोले तो लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, 4 महीने तक जब आप विश्राम में थे, तब धरती पर अधर्म बढ़ गया, पापों का भार बढ़ने लगा। अब आप जाग गए हैं, कृपया फिर से धर्म की स्थापना करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जब तक मेरे भक्त जागते रहेंगे तब तक धर्म कभी नहीं सोएगा।
यही कारण है कि इस एकादशी को देवउठनी कहा गया है, क्योंकि यह केवल देवताओं का नहीं, धर्म का भी जागरण है। भक्तों, इस दिन गाय, तुलसी, सूर्य और विष्णु, इन चारों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, तुलसी भक्ति की प्रतीक है, सूर्य जीवन के दाता हैं और विष्णु पालनहार हैं। जब इन चारों की आराधना एक साथ होती है तो समस्त जीवन में समृद्धि का संचार होता है। देवउठनी के बाद द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस विवाह में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और भगवान शालिग्राम को दूल्हा बनाया जाता है। संगीत, आरती, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों के बीच यह विवाह संपन्न होता है। इस विवाह का महत्व इतना है कि जो व्यक्ति इस विवाह में सम्मिलित होता है उसके जीवन में दाम्पत्य सुख और सौभाग्य का वास होता है। देवउठनी एकादशी का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और मोह को त्याग कर आत्मिक रूप से जागता है तो वही असली देवउठनी होती है। जब हम अपने जीवन में भलाई, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो वही देवउठनी का सच्चा पालन है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी पर दीपदान करता है वह अनंत जन्मों तक दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त करता है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान इस दिन किए जाने वाले सर्वोत्तम कार्य माने गए हैं। भक्तजन ध्यान रखें, इस दिन गुस्सा, झूठ, चुगली और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। मन में शांति और करुणा रखनी चाहिए। यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची भक्ति है। अब जरा विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु जागते हैं तो केवल देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि उनके साथ गति प्राप्त करती है। इसलिए यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में ठहराव आए, निराशा आए तो हमें भी अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हरि को जगाते हैं तो हमारा भाग्य भी जाग उठता है। इस एकादशी का पाठ केवल भगवान के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होता है कि जीवन में हर बार जब अंधकार आए तब अपने भीतर का दीप जलाना न भूलें। भक्तों, देवउठनी एकादशी के अगले ही दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। यह केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं तो वे पुनः संसार के सभी शुभ कार्यों को गति प्रदान करते हैं। इसी के साथ तुलसी माता, जो भक्ति का साकार रूप है, उनके साथ विवाह करती है। यह विवाह दर्शाता है कि जब भक्ति और भगवान का मिलन होता है तभी सृष्टि पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है। तुलसी विवाह के समय घरों में हर्षोल्लास का वातावरण होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके तुलसी चौरे के पास आती हैं, मंगल गीत गाती हैं और भगवान शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के पास रखकर उनके विवाह का विधिवत आयोजन करती है। तुलसी के पौधे को लाल या पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। उसकी शाखाओं पर चुनरी, कंगन, कुमकुम और फूलों की माला चढ़ाई जाती है। यह सब श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही रूप है जो भक्ति स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस दिन जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। हवा में मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और दीपों की रोशनी मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जैसे स्वयं विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। इस विवाह के बाद ही वैवाहिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान स्वयं अब जाग चुके हैं और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। एकादशी की रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। यह जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर सोए हुए चेतन भाव को जगाने का अवसर है। भक्ति की ज्योति जितनी देर जलती रहे उतना ही हृदय निर्मल होता जाता है। भक्तजन तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कर्पूर आरती करते हैं और दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रात तुलसी के चौरे पर दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस दिन योग निद्रा से नेत्र खोले तो लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, 4 महीने तक जब आप विश्राम में थे तब धरती पर अधर्म बढ़ गया, पापों का भार बढ़ने लगा। अब आप जाग गए हैं, कृपया फिर से धर्म की स्थापना करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जब तक मेरे भक्त जागते रहेंगे तब तक धर्म कभी नहीं सोएगा। यही कारण है कि इस एकादशी को देवउठनी कहा गया है, क्योंकि यह केवल देवताओं का नहीं, धर्म का भी जागरण है। भक्तों, इस दिन गाय, तुलसी, सूर्य और विष्णु, इन चारों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। तुलसी भक्ति की प्रतीक है, सूर्य जीवन के दाता हैं और विष्णु पालनहार हैं। जब इन चारों की आराधना एक साथ होती है तो समस्त जीवन में समृद्धि का संचार होता है। देवउठनी के बाद द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस विवाह में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और भगवान शालिग्राम को दूल्हा बनाया जाता है। संगीत, आरती, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों के बीच यह विवाह संपन्न होता है। इस विवाह का महत्व इतना है कि जो व्यक्ति इस विवाह में सम्मिलित होता है उसके जीवन में दाम्पत्य सुख और सौभाग्य का वास होता है। देवउठनी एकादशी का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और मोह को त्याग कर आत्मिक रूप से जागता है तो वही असली देवउठनी होती है। जब हम अपने जीवन में भलाई, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो वही देवउठनी का सच्चा पालन है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी पर दीपदान करता है वह अनंत जन्मों तक दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त करता है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान इस दिन किए जाने वाले सर्वोत्तम कार्य माने गए हैं। भक्तजन ध्यान रखें, इस दिन गुस्सा, झूठ, चुगली और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। मन में शांति और करुणा रखनी चाहिए। यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची भक्ति है। अब जरा विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु जागते हैं तो केवल देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि उनके साथ गति प्राप्त करती है। इसलिए यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में ठहराव आए, निराशा आए, तो हमें भी अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हरि को जगाते हैं तो हमारा भाग्य भी जाग उठता है। इस एकादशी का पाठ केवल भगवान के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होता है कि जीवन में हर बार जब अंधकार आए तब अपने भीतर का दीप जलाना न भूलें। भक्तों, देवउठनी एकादशी के अगले ही दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। यह केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं तो वे पुनः संसार के सभी शुभ कार्यों को गति प्रदान करते हैं। इसी के साथ तुलसी माता, जो भक्ति का साकार रूप है, उनके साथ विवाह करती है। यह विवाह दर्शाता है कि जब भक्ति और भगवान का मिलन होता है तभी सृष्टि पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है। तुलसी विवाह के समय घरों में हर्षोल्लास का वातावरण होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके तुलसी चौरे के पास आती हैं, मंगल गीत गाती हैं और भगवान शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के पास रखकर उनके विवाह का विधिवत आयोजन करती है। तुलसी के पौधे को लाल या पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। उसकी शाखाओं पर चुनरी, कंगन, कुमकुम और फूलों की माला चढ़ाई जाती है। यह सब श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही रूप है, जो भक्ति स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस दिन जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। हवा में मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और दीपों की रोशनी मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जैसे स्वयं विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। इस विवाह के बाद ही वैवाहिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान स्वयं अब जाग चुके हैं और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। भक्तजन, तुलसी विवाह का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हमारी भक्ति निष्कपट होती है तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तुलसी का पौधा धरती की पवित्रता का प्रतीक है। उसकी पत्तियां, उसकी सुगंध और उसका नाम सब कुछ ईश्वर के प्रेम की याद दिलाता है। तुलसी को केवल पौधा नहीं बल्कि जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है और देवउठनी के समय उनकी पूजा करना ऐसा माना जाता है जैसे स्वयं भक्ति को प्रणाम करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के समय जब भगवान विष्णु जागते हैं तब गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इस समय गुरु ग्रह शुभ भाव में स्थित हो तो समाज में धर्म, दान और सदाचार की वृद्धि होती है। सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि देवों की चेतना पुनः प्रकट हो रही है और चंद्रमा का प्रभाव इस बात का प्रतीक होता है कि मनुष्य के भावनात्मक स्तर पर भक्ति का ज्वार उठ रहा है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन किए गए संकल्प कई जन्मों तक फल देते हैं। यदि कोई भक्त इस दिन भगवान विष्णु से सच्चे मन से कोई मनोकामना करता है तो वह अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि जब भगवान विष्णु स्वयं जागृत होते हैं तब उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी तीव्र होता है। इसीलिए भक्तों से कहा गया है कि इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में भी वह उजाला लाओ जो आपके जागरण से संसार में फैलता है। भक्तों, अब हम एक पौराणिक प्रसंग की ओर चलते हैं जो इस दिन से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, जब आप योग निद्रा में जाते हैं तब संसार में क्या होता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जब मैं सोता हूं तो मनुष्य के मन में भक्ति सुप्त हो जाती है। वह कर्म करता है परंतु प्रेम और श्रद्धा के बिना। पर जब मैं जागता हूं तो वह भक्ति पुनः प्रकट होती है और तभी मनुष्य का कर्म पूर्ण होता है। नारद बोले, तो क्या देवउठनी एकादशी केवल आपका जागरण है? भगवान बोले, नहीं नारद, यह मनुष्य के भीतर छिपे हुए धर्म, प्रेम और भक्ति का भी जागरण है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर भक्ति सुप्त है तब तक हमारे कर्म अधूरे हैं, पर जैसे ही वह जागती है पूरा जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी का यह पर्व केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि यह आत्म मंथन का भी अवसर है। जब हम भगवान के आगे दीप जलाते हैं तो वह दीप हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर अंधकार को मिटाने की शक्ति हमारे भीतर ही है। हमें बस उस दीप को जलाए रखना है, श्रद्धा का,
प्रेम का और सत्य का। अब अगर हम इस दिन की ग्रह स्थिति की बात करें तो इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी पर चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा, जो कि स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। इस कारण इस वर्ष का देवउठनी पर्व विशेष रूप से स्थिर और फलदायी माना जा रहा है। जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का नाम जप करेंगे, उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। साथ ही सूर्य तुला राशि में होने से यह संकेत मिलता है कि इस समय संतुलन और सौहार्द का महत्व बढ़ जाएगा। समाज में प्रेम, सहयोग और सम्मान की भावना जागृत होगी। गुरु ग्रह की स्थिति भी इस बार अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है, जिससे धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी और लोगों का ध्यान भक्ति की ओर अधिक आकर्षित होगा। देवउठनी एकादशी का संबंध केवल भगवान विष्णु से नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना से भी है। जब हम अपने भीतर सोए हुए गुणों को जगाते हैं, करुणा, क्षमा, सेवा और समर्पण, तो वही असली देवउठनी होती है। इसलिए कहा गया है कि देव जागे तो क्या हुआ, अगर मनुष्य न जागा तो। इसलिए यह दिन हमें केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का अवसर देता है। इस दिन तुलसी माता के पास बैठकर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने मन की सारी नकारात्मकता भी त्यागनी चाहिए। तुलसी की पत्तियों की सुगंध आत्मा को शांत करती है और वह हमें यह सिखाती है कि जैसे तुलसी हर परिस्थिति में हरी रहती है, वैसे ही हमें भी हर कठिनाई में अपनी भक्ति को हरा भरा रखना चाहिए। देवउठनी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं, तब ब्रह्मांड में ऊर्जा का नया प्रवाह शुरू होता है। यह वह समय होता है जब हर जीवात्मा को पुनः एक नई दिशा मिलती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो देवउठनी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह जीवन भर विष्णु की कृपा में स्नान करता है।